आप सभी का स्वागत है COQP03 के टीचिंग एप्टीट्यूड के लेक्चर सीरीज में। ये लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हम लोग बात करेंगे कि एक शिक्षार्थी की क्या-क्या विशेषताएं होती है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स एक लर्नर के अंदर क्या-क्या होनी चाहिए। इनफैक्ट क्या फैक्टर्स हैं जो लर्निंग के प्रोसेस में बाधा उत्पन्न करते हैं। चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हुए। बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे तो कई सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कि टेक्नोलॉजिकल एक्सपीरियंस, स्टडी हैबिट्स, लाइफस्टाइल फैक्टर, गोल्स एंड एम्स, लर्निंग स्टाइल, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स और टेक्नोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी मैं कुछ पॉइंटर्स पे चर्चा करूंगी लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स के। आप जब उसे देखोगे तो आपको ओवरऑल कनेक्ट करने को आ जाएगा कि बाकी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वैसे कैसे कनेक्ट करना है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर के बारे में। सबसे पहला आप लोगों ने देखा कि पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि व्यक्तिगत विशेषताएं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूं कि हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव बिहेवियर के बारे में चर्चा करेंगे। ये नहीं कि एक स्टूडेंट कितना बदमाश है, कितनी बदमाशी वो कर सकता है, कितना क्लास डिस्टर्ब कर सकता है, ये सारी चीज पे हम लोग चर्चा नहीं करने वाले। हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि प्रीवियसली बच्चे ने क्या सीख रखा है, उसके आधार पे क्या विशेषताएं उस बच्चे के पास है। तो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ कि जो एक बच्चा है उसका खुद का कैसा बिहेवियर है, वो किस तरीके से चीजों को सीखने के लिए अपने आप को आगे रखता है, सीखना चाहता भी है या नहीं सीखना चाहता है। इस तरह की ओवरऑल जो एक बच्चे की बिहेवियर होती है, उसकी व्यक्तिगत विशेषताएं। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो पेंटिंग में इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बुक रीडिंग में इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है एक बच्चे की पर्सनल कैरेक्टर हो जाती है। अब सेकेंडली है एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि शैक्षणिक विशेषताओं का मतलब हो गया कि बेसिकली एक बच्चा जो स्कूल में आया है उसने पहले क्या पढ़ रखा है। बीइंग अ टीचर, यदि टीचर को पता ही नहीं होगा कि बच्चा का नॉलेज क्या है ना, बेसिकली प्रायर नॉलेज की बात हो रही है। अगर आपको प्रायर नॉलेज पता ही नहीं होगा तो आप कैसे उसको आगे की ओर मूव करोगे। अगर आपको पता ही नहीं है कि बच्चे ने क्या पढ़ रखा है, हो सकता है आप सेम चीजें रिपीट करो या फिर उससे लो लेवल की चीजें रिपीट करो, तो इससे बच्चे का डेवलपमेंट कुछ हद तक रुक जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि प्रायोर क्या एक्सपीरियंस रहा है बच्चे का, क्या शैक्षणिक विशेषताएं रही है, ये एक टीचर को जानना जरूरी हो जाता है ना। कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, हम लोग जब भी कॉग्निटिव की बात करेंगे तो हम लोग माइंड की बात करेंगे, यानी कि एक बच्चा कितने लेवल तक चीजों को सोच सकता है, समझ सकता है, तार्किक रूप से हल कर सकता है, इनफैक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी में कितने लेवल तक रह सकता है। इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग संज्ञानात्मक कैरेक्टरिस्टिक्स या संज्ञानात्मक विशेषताएं कहते हैं। तो एक बच्चे के अंदर किस तरह का कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है। सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स, सोशल यानी कि सामाजिक विशेषताएं, बच्चा किस बैकग्राउंड से आ रहा है, बच्चा किस इकोनॉमिकली लेवल से आ रहा है, ये सब भी जानना बहुत जरूरी होता है। बिकॉज अभी हम लोग आगे देखेंगे जहाँ पे कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो लर्निंग को इफेक्ट करते हैं, वहां पे सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत मायने रखता है। तो सोशली बच्चा किस बैकग्राउंड से आ रहा है, क्या बिहेवियर है, क्या फैमिली बैकग्राउंड है, किस तरीके से लोग अर्निंग कर रहे हैं, किस तरीके की चीजें बच्चे को सिखा रहे हैं, ये सारी चीजें जानना जरूरी होता है। नाउ क्यूरियस कैरेक्टरिस्टिक्स, क्यूरियस कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आ जाएगा कि बच्चा बेसिकली कितना जिज्ञासु है कोई चीज को सीखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप यदि 1+1 बता दिए =2, तो बच्चा क्या इंटरेस्टेड है इस चीज को सीखने के लिए कि 1+3=4 आता है, या फिर ये चीज कैसे हो रही है ना। ये जानने के पीछे यदि बच्चा बहुत क्यूरिसिटी ओन करके रखा है, विच मीन्स बच्चा बहुत ज्यादा जिज्ञासु है, तो ये जानना भी जरूरी हो जाता है। आस्क क्वेश्चंस, क्या बच्चे क्वेश्चंस कर रहे हैं, अगर क्वेश्चंस कर रहे हैं तो किस तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या क्वेश्चंस में कुछ वजन है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चंस अच्छे लेवल के हैं कि आप आंसर कर रहे हो तो आपको लग रहा है जी हाँ ये बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट है, यानी कि इस तरह के थॉट यदि आपके माइंड में आ रहे हैं, विच मीन्स जो बच्चा है बहुत ही सही डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इनफैक्ट जो बच्चे का पर्सनल या सोशल कैरेक्टर है ना, ये दोनों चीजें इफेक्ट करती है आस्क क्वेश्चंस वाले कैरेक्टरिस्टिक्स को। बिकॉज एक बच्चा का पर्सनल कैरेक्टर विच मीन्स बच्चे को शुरू से सीखने के लिए बहुत छूट दी गई है कि बच्चा जितना ज्यादा एक्सप्लोर करेगा उतना ज्यादा सीखेगा। सेम सोशल कैरेक्टर, घर में भी अगर आंसर कर कोई क्वेश्चन करे तो ये आंसर इसको मिल जाए, है ना, या फिर ये आंसर कर रहा है किसी क्वेश्चन का, इस तरह का माहौल है, मतलब कि एक तरीके से क्वेश्चन आंसर टाइप का माहौल घर के अंदर है।
तो क्या इस तरह का माहौल किसी बच्चे को मिलेगा? तो ऑफ कोर्स ये आंसर करना इजी नहीं है हमारे लिए कि उस बच्चे का जो डेवलपमेंट है बहुत ही पॉजिटिव रहेगा, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस वो करेगा, चीजों को सीखना चाहेगा, उसके अंदर क्यूरियोसिटी रहेगी। ओवरऑल एक बच्चे के अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए बाय द वे, कि बच्चे का जो पर्सनल कैरेक्टर है वो सही हो, एकेडमिक कैरेक्टर सही हो, कॉग्निटिव माइंड का अच्छे से यूज करता हो, सोशल कैरेक्टर्स भी अच्छा हो, इनफैक्ट क्यूरियस हो बच्चा और क्वेश्चंस पूछता हो। तो ये सभी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो लर्नर्स के हैं। बाकी हम लोग अभी आगे बढ़ के देखेंगे कि फैक्टर्स हैं जो कि ये चीजों में ही गड़बड़ होने की वजह से एक बच्चा स्लो लर्नर या फिर वीक स्टूडेंट या फिर मीडियम लेवल का स्टूडेंट या फिर इंटेलिजेंट बन जाता है, इन्हीं फैक्टर्स में से किसी एक के कम या ज्यादा होने की वजह से। इसी तरह के टीचिंग एप्टीट्यूड के लेक्चर सीरीज को आप सीक्वेंस वाइज देखना चाहते हो, इनफैक्ट ये लेक्चर नंबर 4 है, आप लेक्चर 1 2 3 देखना चाहते हो तो आप डायरेक्टली हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करिए। वहां पे आपको CUET BEd COQP 03 करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा। इस प्लेलिस्ट में आप जैसे ही विजिट करोगे आपको COQP 03 से रिलेटेड कई सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे। इसी में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के लेक्चर्स सीक्वेंस वाइज देखने को मिल जाएंगे। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो लर्निंग को इफेक्ट करें। बेसिकली यहाँ पे हम लोग निगेटिव सेंस में देखेंगे कि आखिर कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिसके वजह से जो सीखने की प्रक्रिया है उसके अंदर बाधा उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पे कुछ लिख रखा है मैंने पॉइंटर्स, इसे आप देख लीजिए। जैसे कि लर्निंग के कुछ फैक्टर्स होंगे, फिजिकल फैक्टर होंगे, मेंटल फैक्टर होंगे, इमोशनल सोशल फैक्टर, टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्वायरमेंटल फैक्टर और इंटेलेक्चुअल फैक्टर। अगेन जब मैं अभी आगे पॉइंटर्स डिस्कस करूंगी तो आप ओवरऑल कनेक्ट कर पाओगे कि आखिर मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बाकी यदि आप इसी तरीके से चाहते हो कि COQP 03 का गाइडेड वे में प्रिपरेशन करो तो आप डायरेक्टली हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हो डेली बाइट का ऐप इंस्टॉल करके, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे इजीली अवेलेबल है। सिंपली आप डेली बाइट्स का ऐप डाउनलोड करो, वहां पे खुद को रजिस्टर करो तो आपके सामने इस तरह की टाइल्स ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको बीएड एंट्रेंस एंड बीएड स्पेशल वाले टाइल में जाना है। जैसे ही आप विजिट करोगे यहाँ पे आपको COQP 03 का कोर्स देखने को मिल जाएगा, जो कि कम्प्लीटली बेस्ड है न्यू सिलेबस के ऊपर, जिसके अंदर सिलेबस में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, GK, मैथमेटिक्स, साइंस एंड एनवायरनमेंट, सोशल साइंसेज, आर्ट, म्यूजिक, योगा, थिएटर एंड स्पोर्ट्स के एरिया से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें कि टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ टॉपिक आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हो और कुछ टॉपिक्स आपको एक्स्ट्रा लेक्चर्स के फॉर्म में इसी कोर्स के अंदर मिलेंगे। तो डेली बाइट्स आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है लेटेस्ट सिलेबस के बेसिस पे, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड किया जाएगा सब्जेक्ट वाइज, आपको मॉक टेस्ट लेटेस्ट पैटर्न के बेसिस पे मिलेगा। इनफैक्ट सेम प्राइस में आपको मॉक टेस्ट लेक्चर सब्जेक्ट वाइज क्विजेस मिलेगा, बहुत ही रीजनेबल और लो प्राइस के अंदर, बिकॉज ये कोर्स गाइडेड वे में COQP 03 के लिए ही स्पेशली बनाया गया है। यदि आप चाहते हो कि आप लैपटॉप या कंप्यूटर में पढ़ो तो आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, जो कि www.dailybytes.in। आप गूगल पे डालोगे तो आपको सिंपली डेली बाइट्स का ये वाला वेबसाइट देखने को मिल जाएगा। डेली बाइट्स की वेबसाइट पे विजिट करते ही आपको सबसे पहला काम करना है, खुद को इस बटन पे जाना है, आपको लॉगिन क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे यहाँ पे आपको रजिस्टर का बटन देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप खुद को रजिस्टर कर लीजिए यदि आप रजिस्टर नहीं हो तो। रजिस्टर करते ही आपको यहाँ पे अपना यूजर आईडी, इनफैक्ट आपके ईमेल पे कंफर्मेशन भी जाएगा, उसके बाद आप एक्टिवेट कर दीजिएगा अकाउंट, तो आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो अपने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड के हेल्प से। जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपको यहाँ पे 4 टाइल्स देखने को मिलेगी, आप व्यू ऑल कोर्स वाले सेक्शन में विजिट करिएगा। यहाँ पे आप विजिट करते ही आपको यहाँ पे ऑल कैटेगरीज देखने को मिलेगी। आप ऑल कैटेगरीज के अंदर फिल्टर आउट करिए बीएड एंट्रेंस। बीएड एंट्रेंस में आप जैसे ही फिल्टर आउट करोगे आपको यहाँ पे नीचे की ओर आपको COQP 03 का कोर्स देखने को मिल जाएगा। व्यू मोर पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आप देखोगे कि COQP 03 का कोर्स, जैसा कि मैंने अभी सिलेबस बताया, सेम उसी प्रकार से ये कोर्स डिजाइन किया गया है। आपको इसमें फ्री PYQs देखने को मिलेंगे, मॉक टेस्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड, बुक्स वगैरह यानी कि GK से रिलेटेड कंटेंट, मैथमेटिक्स के आपको लेक्चर्स भी देखने को मिलेंगे। सेम इसी प्रकार से आपको सारे मटेरियल देखने को
मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो कि लर्निंग यानी कि सीखने के प्रोसेस में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो इसमें हम लोग लर्नर के बिहाफ में भी देखेंगे और टीचर के भी बिहाफ में देखेंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि लर्नर यानी कि एक स्टूडेंट के अंदर कौन कौन सी दिक्कतें हैं जिसके वजह से जो शिक्षण की प्रक्रिया है उसमें बाधा उत्पन्न होती है। तो सबसे पहला है पर्सनल बैकग्राउंड, व्यक्तिगत पृष्ठभूमि। ओके, क्या है? व्यक्तिगत पृष्ठभूमि। अब ये व्यक्तिगत पृष्ठभूमि क्या है? अब इसको हम लोग उस वे में देखेंगे कि आखिर बेसिकली एक बच्चे का पर्सनल बैकग्राउंड किस तरीके का है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा यदि इकोनॉमिकली बहुत ही लो बैकग्राउंड से आ रहा है या फिर ऐसे बैकग्राउंड से आ रहा है जहाँ पे जो पेरेंट्स है एकदम पढ़े लिखे नहीं है और एजुकेशन का महत्व नहीं जानते हैं, इस तरह के अगर बैकग्राउंड से एक बच्चा आ रहा है तो उसको जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें ना तो इंटरेस्ट आएगा, बिकॉज उसको घर से भी सीखने की या लर्निंग की जो प्रोसेस है, लर्निंग क्यों इम्पोर्टेंट होता है उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं बताया गया है। तो टीचर कुछ भी बताएगा तो बहुत ही ज्यादा वो हेल्पफुल नहीं रहेगा, क्योंकि एक बच्चा जन्म से लेकर बहुत टाइम तक 5-6 साल तक, इनफैक्ट क्लास 6 में पहली क्लास में एडमिशन होता है, तो 6 साल तक एक बच्चा अपने जन्म से घर पे रह रहा है तो घर के ही बैकग्राउंड को देखता है। आपने एक एड भी देख रखा होगा, अब बहुत ज्यादा पुराना भी नहीं है बहुत नया भी नहीं है। दो ऐसे बच्चे होते हैं, कहते हैं हम लोग शादी करेंगे, ठीक है, और दोनों के पेरेंट्स बैठे होते हैं, लड़के का भी पेरेंट्स बैठा होता है और लड़की का भी। तो फिर दोनों पेरेंट्स पूछते हैं अच्छा शादी करोगे, तो फिर शादी करके क्या करोगे? तो जो लड़का है वो कहता है मैं सुबह तैयार होऊंगा, ऑफिस जाऊंगा, फिर मैं घर आऊंगा और उसके बाद अपनी वाइफ को मारूंगा। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि उसके जो पेरेंट्स है इस तरीके से रहते होंगे कि उसका जो फादर है उसकी मदर को पीटता होगा, इसी वजह से बच्चे ने ऐसा कहा कि वो अपनी वाइफ को पीटेगा। तो इनफैक्ट अब जो दूसरी वाली जो लड़की रहती है वो इस एड में क्या कहती है कि मैं इनको खाना निकाल के दूंगी और ये खाना शू से फेंक देंगे। आपने इस एड को देख रखा होगा, आपको रिकॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, जो लड़की होती है जो बच्ची होती है उसके भी पेरेंट्स अच्छे से बिहेव नहीं करते एक दूसरे के साथ। बच्चा इस चीज को सीख लिया, जबकि वो बच्चा स्कूल भी जाता होगा, वहां पे अच्छी चीजें भी सिखाई जाती होगी, लेकिन जो लर्निंग होती है ना वो कहीं ना कहीं घर से मिलती है। इनफैक्ट जो हमारा इमीडिएट इन्वायरमेंट होता है वो हमारा घर ही तो होता है। तो एक बच्चे का बैकग्राउंड में क्या चीजें चल रही है, बच्चा कहाँ से आ रहा है, इकोनॉमिकली एजुकेशन वाला है भी फैमिली या नहीं है, मतलब हर एक फैक्टर जो है ना इम्पोर्टेंट हो जाता है एक बच्चे के लिए। ठीक है, इनफैक्ट मैंने अपने प्रीवियस टीचिंग एप्टी के लेक्चर में ये एग्जाम्पल दिया था कि लड़के रोते नहीं है ना। तो ये वाला जो टीचिंग है, ये आप स्कूल में बच्चे को कितना भी सिखा दो, लड़का को, कि वो नहीं रोएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, तुम रो सकते हो, लेकिन आप देखोगे कि बहुत एक्सट्रीम लेवल का होगा ना तभी एक लड़का रोता है, क्योंकि उसको बचपन से सिखाया गया है कि वो नहीं रो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चा किधर से आ रहा है, उसका क्या कंडीशन है ना, प्रायर एक्सपीरियंस यानी कि पहले का अनुभव। फॉर एग्जाम्पल बच्चा पहले यदि किसी से कुछ पूछता था तो उसे डांट पड़ जाती थी क्या, या फिर उसके साथ लोग कैसा व्यवहार करते थे, बच्चे का कैसा एक्सपीरियंस है। ठीक है, या फिर बच्चा किसी और स्कूल से आ रहा है तो वहां पे टीचर्स कैसा बिहेव करते थे, तो बच्चा उसी माइंडसेट के साथ आएगा कि यहाँ पे भी टीचर वैसा ही बिहेव करेंगे। ठीक है, इनफैक्ट एजुकेशन से भी आप देखिए ना, आप अगर बच्चे का क्लास 1 में एडमिशन कर रहे हो और बच्चा बोलना भी नहीं जानता है, ठीक है, क्योंकि उसके साथ लोगों ने बातें नहीं कही, बहुत कम वर्ड्स यानी कि बहुत लिमिटेड वर्ड्स वो बोल पाता है, तो उसका प्रायर एक्सपीरियंस ठीक नहीं है, तो उसकी सीखने की जो स्पीड भी है वो भी स्लो हो जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पे इस तरह के प्रायर एक्सपीरियंस की बात हो रही है कि बच्चा का पहले से सीखने का प्रक्रिया कैसा रहा है, बच्चा क्या सीख कर आ रहा है कि मुझे क्वेश्चन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन करने पे कहीं उसे डांट पिटाई तो नहीं ना पड़ रही थी। तो ये सारी चीजें प्रायर एक्सपीरियंस के अंदर आ जाती है ना। कॉग्निटिव संज्ञानात्मक, अगेन यहाँ पे माइंड की बात है। अब बच्चा अपने ब्रेन का कितना यूज कर रहा है, उसको कितनी क्रिएटिविटी वाली चीजें पहले कराई गई है, उसी पे डिपेंड करता है कि बच्चा आगे कितना क्रिएटिव होगा ना। इंटरेस्ट की बात है,
बच्चे को एजुकेशन में कितना इंटरेस्ट है, ये पर्सनल बैकग्राउंड से जुड़ जाता है, इनफैक्ट प्रायर एक्सपीरियंस से भी, कि बच्चा का पहले का जो बीता हुआ समय है उसमें कितना एजुकेशन का महत्व बताया गया है। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट जनरेट करता है बच्चे का एजुकेशन में। अगर एक फैमिली में एजुकेशन से रिलेटेड माहौल होता है ना, तो बच्चा खुद भी इंटरेस्टेड होता है एजुकेशन को लेकर। ना मोटिवेशन, मोटिवेशन या प्रेरणा बेसिकली क्या होती है कि अगर एक बच्चा कुछ अच्छा करता है तो क्या उसे लोगों ने सराहा है, क्या लोगों ने उसे प्रेरणा दी है कि तुमने बहुत अच्छा किया, तुम और अच्छा कर सकते हो। अगर इस तरह की चीजें बच्चे के साथ पहले हुई है तो बच्चा मोटिवेटेड फील करेगा, अदरवाइज नहीं फील करेगा। और अगर एक बच्चा मोटिवेटेड नहीं फील करेगा तो कहीं ना कहीं उसकी ग्रोथ हैम्पर होती है। नाउ, टीचर का कौन कौन सा फैक्टर है जो लर्निंग के प्रोसेस को इफेक्ट करता है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अगर एक टीचर को सब्जेक्ट नॉलेज में कमी रहेगी, टीचर अपने सब्जेक्ट को लेकर बहुत ही अच्छा नहीं फील करेगा, यानी कि सब्जेक्ट को लेकर अच्छा नॉलेज नहीं रखेगा, तो एक टीचर के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होगी। क्योंकि अगर वो क्लास में किसी टॉपिक को पढ़ा रहा होगा और जब क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, बच्चे क्वेश्चन करेंगे, तो हो सकता है टीचर के पास सवाल का जवाब ना हो, तो टीचर इस वजह से कॉन्फिडेंस लैक करेगा। इनफैक्ट टीचर यदि चीजों को पढ़े बिना क्लास में चला जाए कि मैं पढ़ के पढ़ा दूंगा, या फिर क्लास में बच्चे रीडिंग कर लेंगे, या फिर ऊपर ऊपर से समझा दूंगा, इस तरह के माइंडसेट से यदि कोई टीचर क्लास में जाता है तो अगेन वहां पे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है। नाउ सेकेंड, नॉट फ्लेक्सिबल विद द लेसन प्लान। टीचर ने लेसन प्लान बनाया, लेकिन उस लेसन प्लान को बनाने के बाद उसे कैसे एग्जीक्यूट करना है उसके लिए टीचर फ्लेक्सिबल नहीं है। अगर एक टीचर अच्छे से अपने लेसन प्लान को नहीं एग्जीक्यूट कर सकता है तो वो अच्छा टीचर नहीं हो सकता है। बिकॉज अगर एक टीचर लेसन प्लान के अकॉर्डिंग चीजों को नहीं कर पा रहा है, जो उसने टारगेट लेकर आया है कि मुझे ये चीजें सिखानी है, वो नहीं सिखा पा रहा है, विच मीन्स उसमें टीचिंग की स्किल की कमी है। तो इसीलिए एक टीचर का फ्लेक्सिबल होना अपने लेसन प्लान के साथ बहुत जरूरी है। चाहे क्लास कितना भी इंगेजिंग क्यों ना हो, बच्चे क्यों नहीं परेशान कर रहे हो, आपको उस क्लास को हैंडल करना है। नाउ, एक्सपीरियंस, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, एक्सपीरियंस बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर एक टीचर जितना ज्यादा एक्सपीरियंस रहेगा उतना ज्यादा निखर के आएगा, एक हीरे की तरह उसके अंदर चमक होगी, उतना ही अच्छे से वो बोल पाएगा, उतने अच्छे से वो एग्जाम्पल्स रख पाएगा। इनफैक्ट बच्चों को एक नहीं दो तीन मेथड से समझा पाएगा कि बच्चा तब तक जब तक कि बच्चे हर एक चीज को समझ ना पाए जाए, तब तक बच्चे को टीचर समझाएगा। ये चीज कहाँ से आती है? एक्सपीरियंस से आती है। नाउ, कम्युनिकेशन स्किल, टीचर का कम्युनिकेशन स्किल तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज एक टीचर यदि ढंग से बात ही नहीं कर पाएगा तो वो बच्चे को कुछ भी सिखाए, पॉसिबल ही नहीं है कि बच्चा सीख पाए। फॉर एग्जाम्पल, आप पढ़ाते वक्त ऐसे ऐसे वर्ड्स का यूज कर रहे हो जिसके बारे में बच्चे को आइडिया ही नहीं है, बच्चा कैसे सीखेगा? आपको बच्चे के हिसाब से अपनी कम्युनिकेशन स्किल रखनी है कि बच्चे अच्छे से चीजों को सीख जाए। तो ये हुआ कम्युनिकेशन स्किल। नो स्पेशल ट्रेनिंग, देखिए बेसिकली इस पे भी हम लोगों ने प्रीवियसली चर्चा कर रखी है। जो टीचर होता है उसको ट्रेनिंग लेनी होती है, फॉर एग्जांपल बीएड की। अभी इस पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर कोई बीएड नहीं कर रखा है तो क्या वो टीचर नहीं बनेगा? जी हाँ, वो बनेगा। लेकिन अगर आप ट्रेनिंग करते हो तो आप एक अच्छे टीचर बन पाते हो। और अगर आप ट्रेनिंग नहीं करते हो, आपको समझ नहीं आएगा क्लासरूम को कैसे हैंडल करना है, कैसे अपने मेथड्स को चेंज करना है, कैसे आपको अलग अलग किस्म के बच्चे को हैंडल करना है। तो ये सारी चीजें एक्सपीरियंस से आती है, और ट्रेनिंग भी एक पार्ट है एक्सपीरियंस का ही। तो यहीं पे खत्म होता है हमारा ये लेक्चर। दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो लेक्चर। बाकी आप लोगों को यदि COQP 03 से रिलेटेड कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग डायरेक्टली मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़िए। मेरी आईडी की लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, या फिर सिंपली आप इंस्टाग्राम पे सर्च करिए डेलीबाइट्स_नुपुर, और मुझसे जुड़कर आपके जो भी डाउट्स हैं उसे आप वहां पे क्लियर कर सकते हैं। यहाँ आपको सारे सोशल मीडियाज के लिंक दिए हुए हैं, आप डायरेक्टली हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो योर ड्रीम्स। थैंक यू।